नमस्कार साथियों, मैं सचिन कुमार, आप सभी को हमारे नेशनल एकेडमी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम बताऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि अगर आप गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम पढ़ रहे हैं तो आपको गुरुत्वाकर्षण पता होना चाहिए। गुरुत्वाकर्षण क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण का खोज किसने किया था, किस सन में हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए, गुरुत्वाकर्षण पहले जानिए गुरुत्वाकर्षण क्या होता है। गुरुत्वाकर्षण ये हमारा होता है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण का खोज किसने किया था? गुरुत्वाकर्षण का खोज हमारा न्यूटन साहब ने किया था। किसने किया था गुरुत्वाकर्षण का खोज? गुरुत्वाकर्षण का खोज देखिए, अच्छे देखिए, गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वाकर्षण पहली बात जाने गुरुत्वाकर्षण होता क्या है। गुरुत्वाकर्षण का खोज किसने किया था? देखिए, गुरुत्वाकर्षण का खोज सन 1886 ईस्वी में, सन 1886 ईस्वी में, सन 1886 ईस्वी में एक साइंटिस्ट थे न्यूटन। एक साइंटिस्ट किसने थे? न्यूटन। सन 1886 ईस्वी में एक साइंटिस्ट हमारे क्या थे? न्यूटन थे। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का क्या किया था? खोज किया था। न्यूटन ने क्या किया था? गुरुत्वाकर्षण का खोज किया था सन 1800 ईस्वी में। सन 1886 ईस्वी में न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का खोज किया था। उन्होंने ये बताया था कि ब्रह्मांड में जितने भी कण हैं, उन्होंने ये बताया था कि ब्रह्मांड में जितने भी कण हैं उनके बीच एक बल कार्य करता है, जिसे हम क्या कहते हैं? आकर्षण बल कहते हैं। इस क्रिया को करते हैं गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। अर्थात इनका कहना था कि ब्रह्मांड में प्रत्येक कण एक दूसरे को आकर अपनी ओर आकर्षित करते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। इनका खोज न्यूटन साहब ने किया था। न्यूटन ने ही बताया था गुरुत्वाकर्षण किसे कहते हैं। एक बार अच्छे से सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ गुरुत्वाकर्षण किसे कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण मतलब इन्होंने ये बताया था कि इनके अनुसार, न्यूटन का अनुसार यह था कि ब्रह्मांड में प्रत्येक कण एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, इस कोण को क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ठीक दोस्तों, जैसा कि आपको मैंने गुरुत्वाकर्षण बता दिया। गुरुत्वाकर्षण का खोज किसने किया था? गुरुत्वाकर्षण का खोज हमारे न्यूटन साहब ने किया था। ठीक, अब देखिए, हमारा मेन हेडिंग है कि हमारा इस वीडियो का मेन मकसद हमारा ये है कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, हमारा मेन मकसद है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। एक गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम समझने से पहले आपको गुरुत्वाकर्षण पता होना चाहिए, जिससे मैं आपको गुरुत्वाकर्षण थोड़ा सा बता दिया। अब देखिए, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम हमारा क्या होता है। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, ये हमारा हेडिंग है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। अब देखिए, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम किसे कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम किसे कहते हैं? इनके अनुसार क्या है? गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम इसे कहते हैं। मान लीजिए कोई दो पिंड होगा, कोई दो पिंड होगा, एक M1 होगा, एक M2 होगा। मान लीजिए अगर गुरुत्वाकर्षण है, गुरुत्वाकर्षण का नियतांक, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम हम पढ़े तो गुरुत्वाकर्षण मतलब गुरुत्वाकर्षण इन दो पिंडों के बीच कोई मतलब इन दो, ये कोई दो पिंड है, इन पिंडों के बीच क्या एक बल कार्य करेगा। इन पिंडों के बीच क्या करेगा? एक बल कार्य करेगा तथा इनके बीच इनकी कुछ दूरी होगी, इन पिंडों की कुछ दूरी होगी तथा इनके कुछ बल कार्य करेगा। यही इन्हीं दोनों का यूज हमारे इस गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियम में है। तो देखिए, हम गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम किसे कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम इसे कहते हैं कि इनके अनुसार न्यूटन ने बताया गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम ये बताया कि किन्हीं दो पिंडों के बीच, किन्हीं दो पिंडों के द्रव्यमानों के बीच, किन्हीं दो पिंडों के द्रव्यमानों के बीच कार्य करने वाला आकर्षक बल द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुग्रहणपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमणपाती होता है। ये हमारे क्या था? ये हमारा गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम है। देखिए, मैं लिख दे रहा हूँ गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या होता है। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम जैसे देखिए, इनके अनुसार या किन्हीं देखिए किन्हीं दो पिंडों के द्रव्यमानों किन्हीं दो पिंडों के द्रव्यमानों
किन्हीं दो पिंडों के द्रव्यमानों के बीच यहाँ पर के है, किन्हीं दो पिंडों के द्रव्यमानों के बीच कार्य, किन्हीं दो पिंडों के द्रव्यमानों के बीच, किन्हीं दो पिंडों के द्रव्यमानों के बीच लगने वाला आकर्षक बल, लगने वाला आकर्षक बल, लगने वाला आकर्षक बल उन द्रव्यमानों क्या था, किन्हीं दो पिंडों के द्रव्यमानों के बीच लगने वाला आकर्षक बल उन द्रव्यमानों के गुणनफल, उन द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, उन द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के उनके बीच की दूरी के वर्ग के, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, ठीक। देखिए व्युत्क्रमानुपाती होता है, यही हमारा क्या कहलाता है, गुरुत्वाकर्षण, शास्त्रीय गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ये हमारा हेडिंग था, हमारा हेडिंग क्या है, गुरुत्वाकर्षण का शास्त्रीय नियम। इनके अनुसार किन्हीं दो पिंडों के द्रव्यमानों के बीच लगने वाला आकर्षक बल उन द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, कोई दो पिंड होगा उनके बीच कोई आकर्षक बल होगा तो उनका कुछ द्रव्यमान होगा, उन द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के, उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह हमारा क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है। माना, देखिए यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना एक पिंड m1 है, माना एक पिंड m1 है, दूसरा माना एक पिंड m1 तथा दूसरा पिंड m2 है, ठीक। माना एक पिंड m1 है, दूसरा पिंड m2 है तथा उनके बीच की दूरी r है, तथा उनके बीच की दूरी स्मॉल r है, ठीक। अब देखिए समझिए, मैंने ये माना कि एक पिंड m1 था, दूसरा पिंड m2 है तथा उनके बीच की दूरी कितनी है, r है। तो मैंने लिखा गया किन्हीं दो पिंडों के द्रव्यमानों के बीच लगने वाला आकर्षक बल। मान लीजिए इनके बीच यह बल लग रहा है, यह बल क्या होता है, यह बल लग रहा है। तो दो पिंडों के द्रव्यमानों के बीच लगने वाला आकर्षक बल, किन्हीं दो पिंड है उनके बीच लगने वाला आकर्षक बल, माना एक पिंड m1 है, एक पिंड m2 है, उनके बीच लगने वाला आकर्षक बल उन द्रव्यमानों के गुणनफल, मान लीजिए इनके कोई द्रव्यमान, इनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के बीच में होता है। तथा क्या होता है, इनके बीच की दूरी, मान लीजिए इनके बीच की दूरी वर्ग, इनके बीच की दूरी क्या था, r था। r का मतलब इनके बीच की दूरी यह प्रोपोर्शनल भी होगा हमारा, उनके बीच की दूरी मतलब r स्क्वायर होगा, ये हमारा होगा, ये हमारा क्या होगा, ये मतलब ये दूरी का होगा, ये द्रव्यमान होगा, द्रव्यमानों गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक। तो देखिए जैसे तो मैंने r यहाँ पर मतलब बटे होगा तो मैं यहाँ पर बटे लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ। देखिए यहाँ पर हमारा क्या होगा, r
स्क्वायर होगा। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि यहाँ से हमारा ये आया न्यूटन का शास्त्रीय गुरुत्वाकर्षण नियम। अब इसी के यहाँ पर हम प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे तो हमारा एक नियतांक जुड़ेगा जिसे हम जी कहेंगे। तो यह बराबर होगा हमारा जी m1 m2 अपान r स्क्वायर। ये हमारा न्यूटन का शास्त्रीय गुरुत्वाकर्षण नियम होता है। ये हमारा न्यूटन का शास्त्रीय गुरुत्वाकर्षण नियम होता है। ये हमारा F है, यह हमारा होता है न्यूटन का शास्त्रीय गुरुत्वाकर्षण नियम। यह बराबर होता है जी m1 m2 अपान r स्क्वायर होता है। यहाँ पर r स्क्वायर होगा, ठीक। ये हमारा होता है, ये हमारा न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का शास्त्रीय नियम होता है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि न्यूटन का शास्त्रीय गुरुत्वाकर्षण नियम क्या होता है, यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि किन्हीं दो पिंडों के द्रव्यमानों के बीच लगने वाला आकर्षक बल उन पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमण तथा उनके बीच की दूरी को वर्ग के विस्मरण होता है। यह हमारा क्या था, गुरुत्वाकर्षण का शास्त्रीय नियम होता है। और मैंने माना, यहाँ पर मैंने डाल दिया। अब देखिए, मैं इसका मात्रक बताऊंगा। अगर आप अच्छे से नोट न किए हो तो अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको इसका मात्रक बता दे रहा हूँ, इसका मात्रक कैसे निकालेंगे, ठीक। तो देखिए, मैं मिटा रहा हूँ। थोड़ा सा बोर्ड छोटा पड़ जा रहा है, जिस कारण हमें मिटाना पड़ा। नहीं मिटाते नहीं, आप लोग अच्छे से पढ़ लेते, ये ऐसी जो कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए अब जानेंगे मात्रक, इसका मात्रक क्या होता है। मात्रक जैसे हमारा यही था, यह बराबर जी, यह बराबर क्या था, जी m1 m2 अपान r स्क्वायर। ये हमारा था। अब यहाँ पर भी मैंने मान लेता है, माना m1 m2 बराबर 1 और r बराबर 1। जब इतने बराबर होगा तो f बराबर माना आ जाएगा जी के, यहाँ से ये। अब इसे मान लीजिए इतना आ जाएगा, ये हमारा r स्क्वायर होता है। अब ये क्या होता है, मतलब मान लीजिए इतना हमारा पूरा 1 हो गया। अब इसी एक को इस तरफ भेजेंगे, एक को इस तरफ भेजेंगे, देखिए यह बराबर जी 1 आ गया। और 1 को हम इस तरफ भेजेंगे, 1/1 आएगा, 1/1 आएगा, ये हमारा आएगा, ये हमारा आएगा। अब इसी को मतलब इस तरफ भेज देंगे, अब इसी को हम इस तरफ भेजेंगे तो यह बराबर आएगा 1/f। कितना आएगा, f1 बराबर f आएगा। अब 1/1 किसके बराबर है, 1/1 मतलब ये 1/1 हमारा इसके बराबर, 1/1 हमारा किसके बराबर है, जी m1 m2 बराबर r स्क्वायर, इसके बराबर है हमारा 1/1 हमारा इसके बराबर है r स्क्वायर। अब इसी को मैंने इसी को इस तरफ भेजा है, इस तरफ। मान लीजिए ये हमारा एक ऐसा था, देखिए हमारा पहला एक ऐसे है, दूसरा एक सिर्फ ऐसे है, दूसरा एक हमारा सिर्फ ऐसे है। अब ठीक है, अब ये जो नीचे होगा ये हमारा ऊपर चला जाएगा, ये हो गया। अब ये हमारा दूसरा एक है, हाँ देखिए, ठीक। अब इसी को मैंने यहाँ छोड़िए, ये सब छोड़िए अच्छे से, आपको कंफ्यूजन होगा फालतू, तो कंफ्यूजन करने का नहीं है। बस हमें क्या करना है, इसे मतलब हमें जी का मान निकालना है। जी का मान निकालने के लिए हम इसको पकड़ेंगे, इस तरफ भेज देंगे तो यह हमारा आ जाएगा, ये r ऊपर चला जाएगा, यह r स्क्वायर बराबर होगा जी, यहाँ पर बराबर होगा m1, देखिए यह r स्क्वायर बटा m1 m2 बराबर जी का आ गया। मैं मात्रा निकालने का प्रयास कर रहा हूँ, देखिए जी आ गया। अब जी हमारा क्या था, वहां पर हमारा जी था, ये जी हमारा गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है। ये हमारा जी क्या, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है। मुझे इसी का मात्रक निकालना है। तो देखिए यह का मात्रक हमारा क्या होता है, यहाँ से बस समझ लीजिए मात्रक हमारा आ गया मात्रक। यह का मात्रक क्या हो गया, मतलब बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होगा। अब बार का मतलब त्रिज्या का मात्रक क्या होता है, मीटर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर, ये हमारा मात्रक होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर। ये हमारे न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का शास्त्रीय नियम होता है।
न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का शास्त्रीय नियम का मात्रक हमारा क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति मीटर स्क्वायर। तो दोस्तों मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करने, जिससे कि मैं आप लोगों को अच्छे से लाइव वीडियो बना सकूं। हाँ, लेकिन मैं आप लोगों से इतना भी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको इस वीडियो में कोई भी दिक्कत परेशानी हुई हो या कोई भी टूटी फूटी गलतियां हुई हो मुझसे, तो आप कमेंट करिएगा, मैं इसे सुधारने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।